नमस्कार, मैं महेश चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बीए प्रथम वर्ष की प्रायोगिक भूगोल में मापनी का अध्ययन किया था और मापनी के जो 3 प्रकार हैं उनमें से सरल मापनी की हमने रचना के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम विकर्ण मापनी की जो रचना विधि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विकर्ण मापनी सरल मापनी का ही एक विस्तृत रूप है। विकर्ण मापनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सरल मापनी की रचना करनी पड़ती है और उसके बाद में उसी सरल मापनी को विकर्ण मापनी के रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं। जिस आलेखी मापनी में विकर्णों की सहायता से गौण भाग को और छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है उसे विकर्ण मापनी की संज्ञा दी जाती है। विकर्ण मापनी के द्वारा 3 मात्रकों में दूरियां पढ़ी जा सकती हैं। तो जो हमने सरल मापनी के रचना विधि पढ़ी थी इससे पिछले वीडियो में, उसमें हमने बताया कि सरल मापनी में आप 2 मात्रकों में दूरी वहाँ पर पढ़ सकते थे, एक मुख्य भाग और दूसरा गौण भाग। जैसे नीचे का जो चित्र दे रखा है, इस चित्र में जो नीचे की लाइन में एक तरफ 8, 6, 4, 2, 0 और दूसरी तरफ 0 से इधर 0, 1, 2, 3, 4। तो जो 0 से लेकर 4 तक के ये जो बड़े भाग हैं ये इसका मुख्य भाग कहलाता है और दूसरी तरफ 0 से लेकर 8 तक का ये जो छोटे भाग हैं ये इसके गौण भाग कहलाते हैं। तो सरल मापनी में केवल 2 ही मात्रकों में दूरियां पढ़ी जा सकती थी, जबकि विकर्ण मापनी में 3 मात्रकों में दूरियां पढ़ी जा सकती हैं। विकर्ण मापनी में ये जो नीचे की तरफ गौण भाग दिए गए हैं 0 से 2, 4, 6, 8, इन्हीं गौण भागों को और छोटे भागों में विकर्णों की सहायता से और छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे देखिए, ये 0 से आपका विकर्ण चलता है, इसी प्रकार से 1 से विकर्ण बनाया गया है, 2 से विकर्ण बनाया। तो ये जो गौण भाग हैं ये प्रत्येक गौण भाग के ऊपर एक विकर्ण बनाया गया है और इन विकर्णों की सहायता से जो गौण भाग का मात्रक था उसे और छोटे भाग में हमने विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य भाग, गौण भाग के अलावा तीसरे मात्रक को भी प्रदर्शित किया जा सकता है और चूंकि उस तीसरे मात्रक को विकर्ण की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है इसलिए इस प्रकार की मापनी को विकर्ण मापनी का नाम दिया गया है। अब एक उदाहरण की सहायता से हम विकर्ण मापनी की रचना करते हैं। उदाहरण है RF 1:63360 पर बने मानचित्र के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए तथा मापनी में 3 मील 3 फरलांग 132 गज की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। RF दे रखा है 1:63360, अर्थात मानचित्र पर 1 इंच की जो दूरी है वो दूरी धरातल पर 63,360 इंच को प्रदर्शित कर रही है। अब आपके मन में ये विचार हो सकता है कि भाई यहाँ पर हम इंच ही क्यों लिया, 63,360 जब आया RF में, तो उसके पश्चात ही आपके मन में, यदि आपने टेबल को ढंग से पढ़ा जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी मापनी के में, तो उसमें हमने दे रखा था, पूरी गणना कर रखी थी कि भाई किस प्रकार से, जैसे 1 फरलांग में 220 गज होते हैं, 1 फिट में 12 इंच होते हैं। तो इस प्रकार की ये जो मापनियाँ आती हैं उन मापनियों में हमें ये मील वाली जो प्रणाली है उस प्रणाली में
मापनी की रचना करनी पड़ेगी। और इसके विपरीत यदि इस प्रकार से मापनी आती है कि भाई 1:1000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, तो आपको जो किलोमीटर वाली जो मापनी है उस मापनी में हमें कोई सी भी मापनी हो उसकी रचना करनी पड़ती है। तो जो मानचित्र पर जो दूरी दे रखी है यहाँ पर वो है 1 इंच, और उसी 1 इंच की जो धरातल पर दूरी है वो हो गई आपकी 63,360 इंच। 63,360 इंच अर्थात 1 मील। तो मानचित्र का जो 1 इंच है वो 1 मील की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। जो उदाहरण दिया गया है उसमें हमसे दूरी प्रदर्शित करवाई गई है 3 मील 3 फरलांग 132 गज। अर्थात इस दूरी को प्रदर्शित करने के लिए हमें लगभग 5-6 मील की दूरी प्रदर्शित करने के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना करनी पड़ेगी। तो 5 मील की दूरी को प्रदर्शित करने, चूँकि 1 इंच की दूरी 1 मील को प्रदर्शित करती है, तो 5 इंच की दूरी 5 मील को प्रदर्शित करेगी। तो सबसे पहले हम 5 मील को प्रदर्शित करने के लिए 5 इंच लंबी एक रेखा बना देते हैं। सरल रेखा बना दी हमने और उस पर 1-1 इंच के अंतराल पर 5 निशान लगा दिए। जो पहला निशान है उस पहले निशान के लेफ़्ट साइड में हमने गौण भाग छोड़ देते हैं, जबकि पहले निशान के राइट साइड में 1-1 इंच के अंतराल पर हमने 1 मील, 2 मील, 3 मील और 4 मील की दूरी को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। गौण भाग की तरफ जब हम चलते हैं तो ये जो 1 इंच की दूरी है जो 1 मील को प्रदर्शित करती है, चूँकि इधर की तरफ हमें गौण भाग प्रदर्शित करना है, दाईं तरफ हम मुख्य भाग को प्रदर्शित कर चुके हैं जो 1 इंच बराबर 1 मील की दूरी को प्रदर्शित कर रही है। बाईं तरफ गौण भाग को प्रदर्शित करने के लिए जो 1 इंच की दूरी है वो 1 इंच की दूरी अर्थात 1 मील की दूरी को हम फरलांग में प्रदर्शित यहाँ पर करेंगे। तो 1 मील में कितने फरलांग होते हैं? 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। तो ये जो 1 मील की दूरी है इसे बराबर के 8 भागों में हम विभाजित कर देते हैं। स्केल की सहायता से बनानी है पूरी की पूरी। अब एक तरफ जो बाईं तरफ है, बाईं तरफ हमने 0 से 8 फरलांग में 1 मील की दूरी को प्रदर्शित कर दिया और दाईं तरफ हमने 0 से लेकर 4 मील की दूरी को 1-1 इंच के अंतराल पर हमने उसको प्रदर्शित कर दिया। और इस प्रकार से हम एक सरल मापनी की रचना कर लेते हैं, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में सरल मापनी की रचना विधि में बताया था। अब इस सरल मापनी को विकर्ण मापनी बनाने के लिए अगली प्रक्रिया हम चलते हैं। तो जो सरल मापनी हमने बना रखी है, नीचे ये जो चित्र है, इस चित्र में नीचे की तरफ ये जो गौण भाग का जो ऊपरी भाग है इसमें 0 लिखा हुआ है, यहाँ तक ये आपकी सरल मापनी बनी हुई है। अब इस सरल मापनी के ऊपर गौण भाग में ये जो सरल मापनी बनी हुई है गौण भाग में, इसके ऊपर की ओर हम विकर्ण डालना शुरू करते हैं। जैसे 0 से आपने विकर्ण डालना प्रारंभ किया और उस विकर्ण को लेकर गए हम 1 तक। 1 से विकर्ण डाल, नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको। सरल मापनी का जो ऊपरी भाग है उस सरल मापनी के ऊपरी भाग से हमने विकर्ण डालना शुरू किए हैं। नीचे की ओर मापनी लिखी हुई है आपकी गौण भाग में 0, 2, 4, 6, 8। तो ये जो 0 से लेकर 8 तक की ये जो दूरी है उसी प्रकार से हम ऊपरी भाग में भी एक रेखा के ऊपर इसी दूरी को अंकित कर देते हैं। और पिछले भाग से अगले भाग की ओर, पिछले मात्रक से अगले मात्रक की ओर हम नीचे से ऊपर की ओर लगातार विकर्ण डालते हैं। जैसे कोई भी विकर्ण आपने स्टार्ट किया 0 से, तो ऊपर की ओर लेते गए विकर्ण को और 1 तक हमने जाके उसको रोक दिया। फिर दूसरा विकर्ण 1 से प्रारंभ होकर 2 तक चला, तीसरा 2 से प्रारंभ होकर 3 तक। तो इस प्रकार से विकर्णों की हमने रचना कर दी। विकर्ण की रचना के पश्चात
लगभग हम 3 या 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं और उस रेखा पर, चूँकि एक जो फरलांग है उस एक फरलांग में 220 गज की दूरी प्रदर्शित हम कर सकते हैं, तो उस 3-4 सेंटीमीटर की ये जो खड़ी रेखा हम बना रहे हैं गौण भाग के ऊपर, इस खड़ी रेखा को 220 बराबर के भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 220 भागों में विभाजित यदि करने के पश्चात हम उनका अंकन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए 220 को हम बराबर के 10 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, कम में भी कर सकते हो आप। तो 22-22 के हमने यहाँ पर 10 टुकड़े लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को अंकित करें, तो एक छोड़ के एक हमने उन सभी गौण भाग के जो छोटे भाग हैं उन सभी भागों को अंकित कर देते हैं। तो इस प्रकार से अब ये जो मापनी आपके सामने प्रदर्शित हो रही है, इस मापनी में हम बाईं तरफ नीचे की ओर बाईं तरफ फरलांग और दाईं तरफ मील में दूरी प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि फरलांग के ऊपर इससे भी जो छोटे भाग हैं उन छोटे भागों में जो दूरी प्रदर्शित हो रही है वो दूरी प्रदर्शित हो रही है गज में। तो इस प्रकार से मील, फरलांग और गज में यहाँ पर हम दूरी को प्रदर्शित कर लेते हैं। नीचे की ओर इसका पैमाना लिख देते हैं, RF 1:63,360 से 60। और यहाँ पर जो आपको दूरी प्रदर्शित करनी है वो 3 मील 3 फरलांग और 132 गज की है। तो ये जो 132 गज वाली जो लाइन है, इसी लाइन पर हम दूरी को प्रदर्शित करेंगे और 0 से दाईं तरफ 3 मील तक इस रेखा को लेकर जाएंगे। फिर 3 फरलांग को प्रदर्शित करने के लिए ये जो गौण भाग है, इसमें तीसरे नंबर की जो रेखा है, इस रेखा का ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण पर 132 गज की सीध में हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं। विकर्ण पर निशान लगाना है। जो फरलांग की जो तीसरी रेखा है, उस रेखा के ऊपर वाला जो विकर्ण है, उस विकर्ण पर निशान लगा देते हैं और इस निशान से लेकर 3 मील तक का ये जो निशान है, ये बीच की जो दूरी है आपकी, वो दूरी प्रदर्शित कर रही है 3 मील 3 फरलांग और 132 गज की दूरी को। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे एक वीडियो और हम विकर्ण मापनी का बनाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय हो तो उसमें अपने संशय को दूर कर सकते हो। धन्यवाद।